प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत का सिंहल द्वीप वर्णन है उसका 5वां पद्यांश देखेंगे। तो हम पहले इसको देखते हैं। बसही पंखी बोलही बहुभाखा, करही हुलास देखी के साखा, भोर होत बोलही चूह चूही, बोलही पांडुक एक तूही, सारों सुआदो रह चह करही, कुरही परेवा ओ करबरही, पीव पीव कर लाग पपीहा, तुही तुही कर गुडुरी जीहा, कुहू कुहू करी कोयल राखा, ओ भिंगराज बोल बहु भाखा, दही दही करी महरी पुकारा, हारिल बिनवे आपन हारा, कुह कही मोर सुहावन लागा, होर कुराहर बोला ही कागा, जावत पंख जगत के भरी बैठे अमराऊ, आपनी आपनी भाषा ले ही दई करनाऊ। ये 5वां पद था। अब हम इसका अनुवाद देखते हैं। इसमें सिंहल द्वीप के राजा के बगीचे का वर्णन किया गया है और उस बगीचे में कितने प्रकार के पक्षी हैं, कैसे कलरव कर रहे हैं, इन सब का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले इसमें कहा गया कि बसही पंखी, कि उस बगीचे में बहुत सारे पंछी बसते थे, अर्थात बहुत सारे पक्षी वहाँ पर रहते थे। बोलही बहु भाखा, भाखा प्राकृत का शब्द है, भाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वो पक्षी है वो बहुत प्रकार की भाषा बोलते थे, क्योंकि अनेक प्रकार के पक्षी हैं, वो सब अपनी अपनी भाषा में बोलते हैं। तो उद्यान का वर्णन करते हुए बताया गया है कि उस उद्यान में बहुत सारे पक्षी रहते थे और अनेक प्रकार की भाषा वो बोलते रहते थे। करही हुलास, वो उल्लास प्रकट करते थे, हुलसित होते थे। देख के शाखा, बगीचे के पेड़ों की जो शाखाएं हैं, हरे हरे पत्ते हैं, उन उपवन की शोभा है, उस सब को देखकर वो उल्लास प्रकट करते थे, आनंद मग्न होते थे और उल्लास के कारण ही वो अपनी अपनी ध्वनि निकालते थे। भोर होत बोल ही चूहचुई, चूहचुई एक छोटी चिड़िया होती है जिसे फुलसुंगनी भी कहते हैं, बहुत हल्की सी चिड़िया होती है। तो इसमें बताया गया है कि भोर होत, की भोर होते ही, प्रातःकाल होते ही चूहचुई चिड़िया है वो बोलने लग जाती है, वो बोलकर सभी को जगाने लगती है। बोल ही पांडुक एक तुही, और जो पांडुक पक्षी है जिसे हम फाख्ता भी कहते हैं, वो एके तुही की रट लगाए रहता है, अर्थात एके तुही की ध्वनि से बोलता रहता है, आवाज़ करता रहता है। सारो सुआ जो रह चह करें, सारो का अर्थ है मैना और सुआ का अर्थ है तोता। तो ये तोता और मैना के बारे में बताया गया है कि तोता और जो मैना है वो चहचहाट कर रहे हैं। रह चह का अर्थ है चहचहाट करना, कि उस बगीचे में तोता और मैना ये भी अपनी चहचहाट कर रहे हैं। कुरही परेवा और करबरही, परेवा, परेवा कबूतर को बोलते हैं वैसे, तो परेवा और करबर जो पक्षी है वो भी अपनी आवाज़ कर रहे हैं, वो भी अपना कोलाहल कर रहे हैं। पीव पीव कर लाग पपीहा, और पपीहा जो पक्षी है वो भी पीव पीव की ध्वनि कर रहा है, अर्थात पीव पीव की ध्वनि से आवाज़ लगा रहा है। तो पपीहा जो है वो आमतौर पर बारिश के मौसम में बोलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि पपीहा भी वहाँ पर बोलता रहता है और पीव पीव की रट लगाए रहता है। तुही तुही कर गुडुरी जीहा, और जो गुडुरी पक्षी है वो तुही तुही की रट लगाती है, अर्थात तुही तुही की आवाज़ निकालती रहती है। कुहू कुहू करी कोयल राखा, और उस उद्यान में कोयल भी अपनी कूक सुनाती रहती है, कुहू कुहू की आवाज़ करती रहती है। ओ भिंगराज बोल बहुभाखा, भिंगराज का अर्थ भृंगराज या भ्रमर, और इसमें बताया गया कि जो भ्रमर है, जो भृंगराज है, वो अनेक प्रकार की भाषा निकालता रहता है, अर्थात वो मधुर गुंजान करता रहता है
उसके गुंजरण करने से अनेक प्रकार की भाषाओं का आभास होता है। तो ऐसा लगता है जैसे ये भी अनेक प्रकार की भाषा बोल रहा है। दही दही करी महरी पुकारा, और जो महरी है वो दही दही की आवाज़ से पुकार रही है। हारिल बिन वे आपन हारा, और हारिल है अर्थात हारिल जो पक्षी होता है जिसके बारे में बोलते हैं कि वो हमेशा एक तिनके को अपने पंजों में दबाए रखता है, तो वो पक्षी भी यहाँ पर अपना राग अलाप रहा है। कुहू कुहू मोर सुहावन लागा, और जो मोर की कूक है अर्थात मोर की जो आवाज़ है वो भी बहुत सुहावनी लग रही है, अर्थात वो बहुत आनंदित करने वाली है। मोर जब बोलता है तो एक आनंद का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मोर की जो बोलने की ध्वनि है वो सभी को सुहावनी लगती है। होर कुराहर बोल ही कागा, और कागा के बोलने से, कागा का अर्थ है कौवा, कौवे के बोलने से कोलाहल सा सुनाई दे रहा है, अर्थात कौवा बोलता किसी को अच्छा नहीं लगता, कौवे के बोलने से कोलाहल की सी ध्वनि आती है। तो ऐसे बताया गया है कि जब कौवे बोलते हैं तो बड़ा कोलाहल वहाँ पर रहता है। जावत पंखी जगत के, जावत का अर्थ है सारे, या संस्कृत में बोलें तो यावत का तद्भव शब्द है कि यावत पंखी जगत के, कि सारे जगत के पक्षी हैं। भरी बैठे अमराऊ, इस अमराई में भरे बैठे हैं, अर्थात इसमें अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है कि जगत के जितने भी पक्षी हैं, संसार के जितने पक्षी हैं वो सारे यहाँ पर भरे हुए बैठे हैं। और अपनी अपनी भाषा, कि अपनी अपनी बोली में अपनी अपनी भाषा में ले ही दई करना हूँ, ले ही का अर्थ ले रहे हैं, दई का अर्थ है विधाता, कि ये सभी पक्षी अपनी अपनी भाषा में विधाता का नाम ले रहे हैं, विधाता का स्मरण कर रहे हैं। विशेष में हम देखते हैं वो ही अवधी भाषा का बहुत ही अच्छा प्रयोग किया गया है। दोहा और चौपाई शैली का यहाँ पर प्रयोग देखने को मिल रहा है। बहुत सारे अलंकों का प्रयोग किया है, जैसे उपमा है, अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ये सभी अलंकार इसमें हैं। और बगीचे की शोभा और बगीचे में रहने वाले जितने पक्षी हैं उन सभी पक्षियों का बहुत ही उत्कृष्ट वर्णन यहाँ पर किया गया है। धन्यवाद।